आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती घाटी में स्थित सिखों के एक ऐसे तीर्थ स्थल में लेकर चलेंगे जहां पर गुरु नानक देव स्वयं अपने 5 शिष्यों के साथ पहुंचे थे। समुद्र तल से 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये पवित्र धार्मिक स्थल देसी ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानियों के बीच भी खासा प्रसिद्ध है। पार्वती घाटी में पार्वती नदी के बिल्कुल समीप स्थित होने की वजह से यहाँ आपको प्रकृति के काफी शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर यहाँ पर आप दर्शनों के लिए आते हैं, आपको परिवार सहित रुकने की फ्री व्यवस्था मिलती है। आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार यहाँ रूम मिलेगा। साथ ही आपको हम दरबार साहिब के दर्शन करवाएंगे और आपको लेकर चलेंगे मणिकरण गुरुद्वारे के लंगर घर में, जहाँ 24 घंटे लंगर चलता रहता है। साथ ही आपको हम लेकर जाएंगे यहाँ के पवित्र गर्म पानी के चश्मे में, जो कि प्राकृतिक रूप से जमीन से निकलता है। चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए, लेकिन यहाँ आपको हमेशा गर्म जल देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अपनी इस शानदार यात्रा को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं मणिकरण गुरुद्वारे से जुड़ी वो बातें जो आपके लिए यहाँ पर पहुँचने से पहले जानना अति आवश्यक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं श्री दरबार साहिब मणिकरण। ये कुल्लू से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मनाली से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ अगर आप आना चाहते हैं तो रहने की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है। फैमिली के साथ आते हैं तो रूम मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही अगर आप अकेले आते हैं तो हॉल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए दोस्तों, कवर करते हैं श्री दरबार साहिब मणिकरण को और आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा गुरुद्वारा, अंदर बाहर से सब कुछ A to Z सारी की सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। अब हम पहुंच गए हैं मणिकरण साहिब में गेस्ट एकोमोडेशन में। आप देख सकते हैं ये पूरा जो आपको एरिया दिख रहा है, ये है गेस्ट एकोमोडेशन। साथ ही बहती हुई सरस्वती नदी और ये है दूसरी बिल्डिंग में स्थित गेस्ट एकोमोडेशन, जहां पर 400 कमरे अवेलेबल हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अब मैं आपको लेके चलूँगा हॉल में। अगर आप अकेले आते हैं तो आपको ये वाला हॉल मिलता है दोनों चीज़ों के लिए, यानी कि कमरे के लिए और हॉल के लिए आपको 1 रुपया भी देना नहीं होता है। केवल आप इसकी एंट्री आधार कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। ये देखिए, ये है पूरा विशाल हॉल। इसमें आपको लॉकर भी मिल जाएंगे। साथ ही आपको यहाँ पर गद्दा और रिजाई विद पिलो भी मिल जाएगा। सब कुछ काफ़ी साफ़ सुथरा रखा जाता है और काफ़ी नीट एंड क्लीन ये हॉल रहता है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री दरबार साहिब में और आपको दरबार साहिब को अंदर से दिखाएंगे कि किस तरह से दरबार साहिब दिखाई देता है। इस समय दरबार साहिब में पाठ चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी भीड़ दरबार साहिब में देखने को मिल जाती है। ये दरबार साहिब रेसिडेंशियल हॉल के बिल्कुल नीचे है, तो आप एक स्टेप उतरकर सीधा दरबार साहिब पहुंच सकते हैं। ये देखिए, दरबार साहिब के बाहर आपको हिंदू धर्म के देवी देवताओं की फ़ोटो दिख जाएंगी। यही एक गुरुद्वारा है जहां पर आपको हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जगह जगह पिलरों पर भी आपको भगवानों की तस्वीर भी देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब हम चलते हैं दरबार साहिब के अंदर और आपको अंदर से दिखाते हैं दरबार साहिब किस तरह दिखाई देता है। आप देख सकते हैं, अब हम पहुंच गए हैं दरबार साहिब के अंदर और यहाँ पर इस समय पाठ चल रहा है। साथ ही पिलरों पे आप भगवानों की तस्वीरें भी देख सकते हैं। कहीं आपको हनुमान जी दिख जाएंगे, कहीं आपको शंकर जी दिख जाएंगे, कहीं आपको पार्वती माता दिख जाएंगी, कहीं आपको काली देवी दिख जाएंगी। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। इस तरह दोस्तों, ये एकमात्र गुरुद्वारा है जहाँ पर देवी देवताओं की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और काफ़ी अच्छी लोकेशन पर यह गुरुद्वारा स्थित है। गुरुद्वारे के बिल्कुल बाजू से सरस्वती नदी निकलती है, जो कि काफ़ी मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। आप देख सकते हैं दरबार साहिब के अंदर इस तरह से आपको माहौल दिखाई देता है। और अब हम दरबार साहिब से आपको लेकर चलेंगे सीधे लंगर हॉल। लंगर हॉल में ही आपको काउंटर दिख जाएगा जहां से आप एकोमोडेशन ले सकते हैं, यानी कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको रूम मिल जाएंगे। अगर आप अकेले आ रहे हैं
तो आपको कंपलसरी हॉल में ही ठहरना होगा। चलिए अब हम आपको सीधा लंगर भवन की ओर ले चलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 आवर्स लोगों की आवाजाही बनी रहती है। यहाँ आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि एकांत है, लोग नहीं हैं। हर वक्त आप लोगों को आते जाते यहाँ देखेंगे। ये है दोस्तों वेटिंग हॉल, जहाँ पर आप अपने परिवार के लोगों को बिठा सकते हैं। और वेटिंग हॉल के बाजू में ही है लंगर हॉल। लंगर हॉल के अंदर अब हम आपको दिखाएंगे कहाँ से आपको रूम की पर्ची मिलेगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और साथ ही लंगर भवन में मिलने वाली आपको सारी सुविधाएं दिखाएंगे। तो इस तरह अब हम आ गए हैं लंगर भवन। लंगर भवन में आप देख सकते हैं इस समय लंगर चल रहा है। यहाँ पर 24 आवर्स लंगर चलता रहता है। आप किसी भी टाइम आइए, यहाँ पर आपको चाय और खाने के लिए भोजन मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो सामने आपको एरिया दिख रहा है, घुसते ही राइट हैंड पे, यहीं से आप अपने लिए एकोमोडेशन ले सकते हैं। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ भी है और इस समय सब खाना खा रहे हैं। इस तरह दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं भक्तगणों को। और यह है दोस्तों चाय का लंगर। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर चाय पी रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं यहीं पर चाय बनती है और यहीं से चाय डिस्ट्रीब्यूट होती है। और यह है वॉशिंग एरिया जहाँ पर प्लेट वगैरह धुलती हैं। और यह है मेन लंगर हॉल जहाँ पर खाना मिलता है, यानी कि जहाँ बैठकर आप खाना खाएंगे। और यह है मेन किचन की एंट्री। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ स्थित हॉट केव्स, यानी कि गर्म गुफा। साथ ही जैसे ही आप लंगर भवन के नीचे उतरेंगे आपको जूता घर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर आप कहीं भी जूते चप्पल उतार दीजिए, कोई रिस्क वाली बात नहीं है, कोई भी आपके जूते चप्पल नहीं उठाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जूते चप्पल को इसी जूता घर में रखें, तो आपका जूते चप्पल बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। तो ये था यहाँ का जूता घर। अब हम आपको यहाँ से लेकर चलेंगे गुरुद्वारे में स्थित गर्म गुफा में। गर्म गुफा में टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप हीटर के अंदर घुस गए हैं। ये है गर्म गुफा का एरिया, जहाँ पर आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि इस समय यानी कि जून के महीने में भी यहाँ पर काफ़ी ठंडी है। तो जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे हॉट केव में, आपको काफ़ी अच्छा अनुभव होने वाला है, क्योंकि हॉट केव हमेशा गर्म रहती है और काफ़ी सिद्ध स्थान है ये। यहाँ पर बैठ के आप अपने को रिलैक्स भी फील करा सकते हैं। तो इस तरह काफ़ी अच्छी जगह है ये। हॉट केव में घुसने से पहले आपको अपनी जूते चप्पल को उतार देना है। आप देख सकते हैं हॉट केव सामने दिख रही है। अब हम हॉट केव के अंदर से आपको दर्शन करवाएंगे किस तरह हॉट केव दिखाई देती है। ये देखिए, यहाँ पर आपको झुककर ही अंदर एंट्री करनी होगी और यहाँ आप लोगों को बैठे हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप काफ़ी देर बैठ सकते हैं, जितना आप चाहें उतना आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। काफ़ी रिलैक्स फील होता है जब आप इस गुफा के अंदर अपना समय व्यतीत करते हैं। और अब हम इस गुफा के अगले चरण में बढ़ चलते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही घुसेंगे आपको दिखेगा कि चारों तरफ खिड़कियाँ लगी हैं। साथ ही यहाँ पर आपको तस्वीरें भी दिख जाएंगी गुरु नानक देव जी की। और अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं और आपको दिखा देते हैं यहाँ पर एक छोटा सा तीर्थ स्थल बनाया हुआ है, यानी कि सिद्ध स्थान है। यहाँ पर गुरु महाराज ने अपना समय बिताया था, इस वजह से इसको सिद्ध स्थान माना गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसको मेंटेन करके रखा गया है। साथ गुरु महाराज जी की यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है। ये वो गुरु महाराज हैं जिन्होंने अकेले यहाँ पर सीमेंट की बोरी ला के इस गुरुद्वारे का निर्माण शुरू किया था और बाद में यहाँ पर आने वाले भक्तजनों ने मिलकर इस गुरुद्वारे को ये रूप दिया जैसा आज आपको दिखाई देता है। तो काफ़ी बड़ा ये गुरुद्वारा है और काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। अब हम आपको सीधा लेके चलेंगे यहाँ स्थित गर्म पानी का चश्मा, जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। अब हम हॉट केव एरिया से बाहर की ओर आ गए हैं। अब आप अपने जूते चप्पल पहन सकते हैं। जैसे ही आप हॉट केव से बाहर निकलेंगे, अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो आप शिव मंदिर में चले जाएंगे।
जहाँ पर गर्म पानी का झरना निकलता है। साथ ही अगर आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो गुरुद्वारे के मेन गेट से बाहर निकल जाएंगे, सामने आपको पार्किंग दिखाई देगी। ये देखिए, ये जो ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है ये लंगर हॉल की तरफ जाता है। साथ ही लंगर हॉल के सामने भी एक रास्ता है जिससे आप एकोमोडेशन एरिया में जा सकते हैं। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, इसी रास्ते से आप एकोमोडेशन एरिया में जा सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं काफ़ी टोटियाँ लगी हैं जहाँ पर आप अपने हाथ धो सकते हैं गुरुद्वारे में जाने से पहले। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है लेडीज़ बाथ। तो ये गर्म पानी का चश्मा है जहाँ पर महिलाएं नहाती हैं। महिलाओं के नहाने के स्थान को कवर रखा गया है और सामने है आदमियों के नहाने का स्थान। पानी सच में काफ़ी गर्म होता है। अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, इसमें कैसे नहाएंगे। लेकिन जब आप नहाना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नॉर्मल गर्म है। तो यही है इस पानी का चमत्कार। तो अब हम आपको लेकर चलेंगे बाहर की ओर और आपको दिखाएंगे बहती हुई सरस्वती नदी और पार्किंग एरिया। साथ ही एक गर्म पानी का चश्मा बाहर की ओर भी है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग स्नान करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग अभी भी गुरुद्वारे के अंदर की ओर आ रहे हैं और यह है वो ब्रिज जिसके माध्यम से आप पार्किंग से गुरुद्वारे के अंदर एंट्री करते हैं। ब्रिज के नीचे से बहुत ज़्यादा प्रेशर में आपको पार्वती नदी बहती हुई दिख जाएगी, जो सच में काफ़ी मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है और काफ़ी अच्छा आपको लगता है यहाँ खड़े होने के बाद, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे आपको लगती हैं। यहाँ पे 24 घंटे तेज़ हवा चलती रहती है जो कि सच में काफ़ी बेहतरीन फील करवाती है। ये देखिए पूरी प्रेशर से बहती हुई पार्वती नदी। साथ ही आप देख सकते हैं यह है गुरुद्वारे की मेन एंट्री, जहाँ से आप गुरुद्वारे के अंदर एंट्री करेंगे और फिर लंगर हॉल और दरबार साहिब में पहुँचेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो धुआं उठ रहा है ये शिव मंदिर है जहाँ गर्म पानी का झरना निकलता है। और ये है बाहर स्थित एक अन्य गुरुद्वारा जो कि मणिकरण साहिब गुरुद्वारे का ही पार्ट है। और सामने ये जो आप बिल्डिंग नुमा आकृति देख रहे हैं ये है यहाँ की पार्किंग। पार्किंग 4 फ्लोर की है, यानी कि एक ग्राउंड फ्लोर और 4 फ्लोर और। तो इतनी ऊंची पार्किंग है जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। आपको 1 रुपया भी नहीं देना है अपने व्हीकल को यहाँ पर पार्क करने के लिए। साथ ही चारों तरफ आपको इस तरह का यहाँ पर नज़ारा दिखाई देता है। तो काफ़ी अच्छे से इस गुरुद्वारे को बनाया गया है और आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का बहुत ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आपको 1 रुपया भी किसी चीज़ के लिए नहीं देना है। खाना फ्री है, रहना फ्री है, पार्किंग फ्री है। साथ ही यहाँ पर आप प्रकृति को बहुत ज़्यादा करीब से महसूस करने वाले हैं। तो मणिकरण एक ऐसी जगह है जहाँ आने के बाद आपको सच में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये है दूसरा गर्म पानी का चश्मा। यहाँ पर भी महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग स्थान बनाए गए हैं नहाने के लिए। गर्म पानी के चश्मे में नहाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर नहीं नहाना है। आप बाहर से ही डब्बे से पानी ले लेके नहाइएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर नहाते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई है। क्योंकि मैं दोस्तों इसके अंदर नहा लिया था और बाद में मुझे पता लगा कि इसके अंदर कूद के नहाना परमिट है ही नहीं, आपको केवल बाहर से ही नहाना होता है। तो मैं तो दोस्तों नहा लिया था अंदर जाके और बाद में मेरी तबीयत ऐसी डाउन हो गई थी कि मैं दोपहर में ही सो गया था। अगर मैं नहीं सोता तो पक्का मुझे फीवर वगैरह हो जाता, क्योंकि ठंडा गर्म होने की वजह से बॉडी इस चीज़ को झेल नहीं पाती। और यहाँ पे जो पानी आता है वो गंधक वाला पानी है, ऐसा मुझे यहाँ जो सेवादार रहते हैं उन्होंने बताया। साथ ही आप देख सकते हैं कितना विशाल ये गुरुद्वारा है और कितने विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको दोनों बिल्डिंग्स में, यानी कि अंदर वाली गुरुद्वारे वाली बिल्डिंग में भी और बाहर वाली इस बिल्डिंग में भी रहने की व्यवस्था मिल जाती है। जहाँ भी रूम अवेलेबल होगा वहीं आपको रूम दे दिया जाएगा। इस प्रकार इस गुरुद्वारे में 400 रूम हैं और 2 हॉल हैं। आप चाहे बस में आइए, चाहे आप कार में आइए, चाहे आप पूरा गांव आ जाइए, सबके लिए यहाँ पर रूम मिलेगा ही मिलेगा। तो यही इस गुरुद्वारे की खासियत है।